हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो, बिंदास हो, सबकी बढ़िया चल रही है। अभी बिहार में बहुत सारे वैकेंसियां आई है। ठीक है। तो जितने भी युवा हैं जो चाहते हैं कि इस बार जॉब ले लें तो एकदम लग जाइए जोर शोर से। लेकिन जोर शोर से लगने से पहले फॉर्म भी तो फिल करना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने SI, जो बिहार दरोगा कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसका एक अलग ही क्रेज है, दरोगा साहब, ठीक है, उसका जो है फॉर्म आ चुकी है। फॉर्म भरने का डेट भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं एक फॉर्म को फिल करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ऐसे फॉर्म फिल किया जाता है। आप लोग उससे सीख के अपना फॉर्म भी खुद से भर के कुछ पैसे बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें क्या फॉर्म भरना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, वैसे दोस्त को शेयर करें जो इन सारे न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो। ठीक है। और बेल आइकन अवश्य ऑन करवा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशंस पहले मिल जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लैपटॉप मेरा कनेक्टेड है। लैपटॉप कनेक्ट होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने स्थान पे और यहाँ से मैं फिल करना स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए कैसे कैसे फॉर्म फिल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गूगल क्रोम। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को गूगल क्रोम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये छोटा वाला किया हुआ है, इसको फुल कर लेते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए। यहाँ पे हम सरकारी रिजल्ट से फॉर्म भरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, आपको कोई और साइट पता हो तो आप उससे भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, हाँ। तो यहाँ आ जाइए। यहाँ देखिए, बिहार BSSC इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म, बिहार स्टेट ऑनलाइन लास्ट डेट एक्सटेंडेड। तो इसके लिए भी मैंने नोटिस दिया था कल ही, सुबह में ही इसका बिहार स्टेट के लिए जो है मैंने बता चुका है। इसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। चलिए हम लोग को क्या भरना है, बिहार SI। ठीक है। तो बिहार पुलिस CBSE कांस्टेबल ऑनलाइन, बिहार, यही है क्या? नहीं, यहाँ देखिए, आज बिहार पुलिस SI ऑनलाइन 2025 स्टार्ट, यहाँ पे करेंगे क्लिक। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए डेट स्टार्ट है, ये देखिए क्या आ गया, ये आएगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको क्रॉस कीजिएगा, फिर से एक बार बैक होके फिर से यहाँ से आ जाइएगा। नहीं तो अगर ऐड देख लीजिएगा तो उससे भी वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। ऐड नहीं देखने का मन है तो काट के जो है फिर से इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। ठीक है, 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। एक मंथ जो है फॉर्म भरने का डेट है। और फी आपको 100 रुपीज लगेगी। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, क्या इसका पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आप लोगों के पास बताया था, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शंस होगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितना चेस्ट चाहिए, कितना हाई जंप, कितना लॉन्ग जंप, कितना दौड़ चाहिए, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, सारा कुछ मैंने बताया था। तो वो सब चीज़ पे नहीं पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ते हुए, देखिए यहाँ पे पोस्ट भी मैंने उसमें चर्चा किया था, किसका पोस्ट, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये है उसका हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, इतने सारे प्रोसेस हैं। सारा मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन अप्लाई से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिविजन्स है और दूसरा कैंडिडेट कॉर्नर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। देखिए रजिस्टर करने के बाद जस्ट क्या करना है, पेमेंट करना है। तो लेकिन लेकिन मेरा तो फोन उसमें वीडियो में लगा हुआ, मैं पेमेंट कैसे करूँगा? हाउ टू, चलिए पहले रजिस्टर करते हैं फिर देखते हैं पेमेंट का क्या इशू है। यहाँ से भेजेंगे, वहाँ पे जाके अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, मैं वहाँ से पे कर दूँगा। चलिए ये हो गया, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नाम मैं ये भर देता हूँ, लास्ट नाम। अब देखो सेलेक्ट अप्लीकेंट नेशनलिटी, नेशनलिटी को इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या इंडियन ही होंगे आप, सिंपल है। इंटर योर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम डाल देंगे।
अपना अपना डाल दीजिएगा, मेरा मत चीटिंग करके डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद इंटर अप्लीकेंट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। कैपिटल लेटर में ही आएगा क्या? हाँ, कैपिटल में ही आएगा। आप केयरफुल्ली सारा कुछ इसमें फिल कर लें, ठीक है। मैंने डाल दिया अपना ईमेल आईडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट? मैं हूँ इसलिए भर दिया हूँ यस में। अगर आप नहीं हैं तो नो में भरिए। आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, बीसीई से आते हैं, एससी एसटी किससे आते हैं? आप अपना भर लीजिएगा, मैं अपना भर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब कहता है आगे सिलेक्ट अप्लीकेंट जेंडर, जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल भरिए, फीमेल है तो फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए अपना, आपका जो भी है डेट ऑफ बर्थ आप भर लीजिए इसमें। ये जो है 1 अगस्त 2025 से डेट काउंट किया जाता है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट? तो नहीं हूँ, तो नहीं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? नहीं, ये भी नहीं। अब प्रोसीड करते हैं आगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पे पूरा जो है आपका आ जाएगा। आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। सारा कुछ केयरफुली चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप यहाँ से अभी सही कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाने के बाद आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। देखिए पेमेंट यही करना पड़ेगा, तो कैसे पेमेंट होगा देखते हैं वहाँ जाके। ये आ गया। अब जो है मैंने यहाँ से करता हूँ मैं का पेमेंट। आर यू वेरीफाई डिटेल्स? ओके, ओके। 2 बार पूछा वेरीफाई है कि नहीं है। अब कैसे आपको पेमेंट करना है ये आप ध्यान रखिएगा। अब मेरा तो मोबाइल उसमें लगा हुआ है, मैं कैसे पेमेंट करूं? कार्ड में रखा नहीं हूं। चलिए यूपीआई से देखते हैं, ठीक है। क्यूआर करेंगे तो मोबाइल है नहीं, तो हम इंटर यूपीआई आईडी करते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए योर रजिस्ट्रेशन आईडी इतना, यू हैव सक्सेसफुल फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, ईमेल हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब है जो भी है आपका, प्लीज हैव यू फॉलो डिटेल्स फर्दर कम्युनिकेशंस बीपीएससी एंड प्रिंट आउट पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ से आप क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं लगता है हमको, इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेंट पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशंस फॉर्म पे ओके करेंगे। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इस डिटेल्स को हिंदी में करके हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ घोषणा करता हूँ, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, दोनों में दिया हुआ है। आप इसे इजी में पढ़ सकते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ से डिक्लेरेंस कीजिएगा, ठीक है। सब कुछ चेक कर लीजिएगा सब कुछ है कि नहीं है। यहाँ उसके बाद पोस्ट का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट है किसका, दरोगा का, यानी सब इंस्पेक्टर का। तो सब इंस्पेक्टर पे जाके क्लिक कर लीजिएगा, फादर्स नेम डालिएगा। उसके बाद फादर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर मदर्स नेम डाल दीजिएगा। मदर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, जो है आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आपका किस टाइप का है आइडेंटिटी देना चाहते हैं। इसमें है आधार कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, पैन ड्राइविंग लाइसेंस,
राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारा चीज में से कोई भी चीज डाल सकते हैं। ठीक है। अब जो है आइडेंटिटी, इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी आधार नंबर डाल दीजिए आप। आपका जो है डाल दीजिएगा। ठीक है। आधार कार्ड डालने के बाद इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिएगा। ठीक है। मैंने डाल दिया एक जो है इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब जो है आर यू ए वार्ड्स इन फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम फाइटर्स हैं तो भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिए। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ये जो है मैट्रिकुलेशन टेंथ के लिए है। ठीक है, टेंथ का इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी नहीं होता है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बीएससी भी डालिएगा, सीबीएसई से हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर जो है आप इसमें डाल दीजिएगा अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा इसमें। जैसे ही सर्टिफिकेट डालिएगा, सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट इशू डेट पूछेगा, डेट दे दीजिएगा इसमें। क्योंकि डेट का इसमें जो है ना बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जो है ना डेट दिया जाता है। ठीक है, डेट के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसका पूरा चीज बताया था। अब दूसरा है ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, तो हमने जहाँ से किया है वहाँ का डाल दिया। अब यहाँ पे पासिंग पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपके पास मूल हो तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, या नहीं तो अगर आप मार्कशीट है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट नंबर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने डाल दिया। ठीक। अब इसका भी इशू डेट पूछ रहा है, तो इशू डेट इसका कब है ये भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए इशू डेट इसका लिख देते हैं। इशू डेट, सॉरी, इशू डेट लिख दीजिए। मंथ खोजिए, मंथ खोजिए, ईयर खोजिए, ईयर खोजिए। ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर पीजी किए हुए हैं तो दीजिए, नहीं किए हुए हैं तो मत दीजिए। पीजी किए हुए हैं तो दे दीजिए, नहीं किए हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ भी इसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिए। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं या एलएनएम डायरेक्ट लिख दिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर। हाउस फ्लैट नंबर, इसमें फ्लैट नंबर में कुछ आपका जो है डाल दीजिएगा। अ,
थोड़ा सा आराम से भरिएगा, गलत ना हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नियर नियर पोस्ट ऑफिस टाउन, विलेज टाउन। और कुछ पूछ रहा है क्या? पिन कोड 85 67। चलिए, अगर दोनों यहाँ पे क्या है, वेदर इट इज सेम एज द परमानेंट, तो यहाँ पे कीजिए यस कर दीजिए। अगर आपका सेम है, नहीं है तो अलग अलग लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेदर फायर और क्रिमिनल केस, तो इसमें भी नो, इस सब में भी नो ही भरेगा। हैव यू एवर बीन डिवार्डेड, सब में नो मार दीजिए। ये सारा चीज नो ही सारे लोग को भरना होता है। अब यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, और यहाँ ध्यान दीजिए, फोटो जो आप अपलोड करेंगे, ये फोटो का साइज कितना होना चाहिए, जेपीजी पीएनजी में होना चाहिए, लेस देन 100 KB। तो चलिए 100 KB से लेस देन फोटो खोजते हैं। फोटो खोजिए, क्या ये सक्सेस है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए, इंग्लिश साइन, यहाँ से मारते हैं ओपन, आ गया। अब है हिंदी सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर कहाँ गया भाई, यहाँ से हिंदी सिग्नेचर कर देंगे। चलिए हो गया। तो इतना सारे चीज भरने के बाद आप एक बार फिर से ऊपर से आइए, ऊपर से चेक करते जाइए क्या आपके सारे चीज सही हैं। सारे चीज सही हैं तो प्रोसीड कीजिए। डिटेल्स नॉट करेक्ट, प्लीज मेक श्योर ऑल रिक्वेस्टेड फिल्ड आउट, कुछ चीज छूट गया। अच्छा, यहाँ एक छूट गया ना, तो इसको भी ये नो कर दीजिए। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आ चुका है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। आपका मैट्रिक कहाँ से है, ग्रेजुएशन कहाँ से है, आप पीजी लगाए हैं, लेकिन ये दोनों नेसेसरिटी है, इसलिए यही दोनों को दिखाया जाता है। ठीक है। यहाँ से ओके कीजिए, फिर यहाँ से पीएनजी जो ये कैप्चा भरिए, क्या है, एच, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशंस कीजिए, ओके कर दीजिए। ओके यार कर दो। ये द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड, प्रोविजनली सबमिटेड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट होता है, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, SI फॉर्म। ठीक है, यहाँ से सेव कर लीजिए। जैसे ही सेव कीजिएगा, सारा कुछ आपका जो है ये फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो और कोई बाकी स्टेटस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है, अब यहाँ से बैक चले जाइए, बैक जाइए। ठीक है। अब चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, यहीं पर जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस है, कैंडिडेट हेल्पलाइंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर जो है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जो है आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। देखिए, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली।